इस रिपोर्ट को अगर बच्चे ना देखें तो ज्यादा बेहतर है। इस रिपोर्ट के अंदर इजराइल ने जो तबाही मचाई है उनकी तमाम तस्वीरें अनफिल्टर्ड आपके सामने आज रखने जा रहा हूं। चैनल खतरे पर है, मैं भी, तो जो होगा देखा जाएगा। बिस्मिल्लाह करके इस रिपोर्ट की शुरुआत कर रहा हूं अल्लाह का नाम लेकर, और सभी अल्लाह वाले मेरा साथ दें, ये मेरी गुजारिश है। दोस्तों, इस रिपोर्ट की शुरुआत में सबसे पहली खबर जो बड़ी है इन सबसे पहले वो बता देता हूं। अरब लीग, जिसमें 21 से 22 अरब देश शामिल हैं, इनकी बहरैन के अंदर एक मीटिंग हुई अरब लीग की। अरब लीग ने इस मीटिंग में डिमांड रखी और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से कहा कि जब तक 2 स्टेट सॉल्यूशन नहीं हो जाता, फिलिस्तीन को मान्यता नहीं मिलती, तब तक के लिए इंटरनेशनल पीस कीपिंग फोर्स जो यूएन की मिलिट्री है, वो जिसमें कई सारे देशों की मिलिट्री मिलकर एक मिलिट्री बनी है, इंटरनेशनल फोर्स जिसको कहते हैं, वो जेरूशलम, वेस्ट बैंक और दूसरे फिलिस्तीन के इलाकों में तैनात हो जहां पर इजराइल का कब्जा है। दोस्तों, इधर अरब लीग ने यह डिमांड रखी और उधर अमेरिका और इजराइल ने रिजेक्ट कर दिया। अमेरिका का कहना यह है कि अगर अरब लीग की बात मान ली जाए और इंटरनेशनल पीस कीपिंग फोर्स फिलिस्तीन के इलाकों में तैनात किया जाए तो इजराइल का जो मकसद है हमास को मिटाने का, वो ऑपरेशन कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा, फेल हो जाएगा। तो सवाल यह है, फिर अरब लीग जो साल में 1-2 मीटिंग करता है उसमें ये डिमांड करता है, उसकी क्या औकात रह गई? अरब लीग की डिमांड पर तो अमेरिका ने मुंह दिया। यहां पर होना यह चाहिए था कि जो अरब देश हैं, तमाम अरब देशों ने इजराइल के साथ लगभग नॉर्मलाइजेशन किया हुआ है और सभी ने अमेरिका के साथ हाथ मिलाया हुआ है। हकीकत यह है कि तमाम अरब देशों को इसके बाद अमेरिका का बाइकआउट करना चाहिए, लेकिन जब कमी खुद के अंदर हो तो आदमी क्या ही कर सकता है। उधर फिलिस्तीन अथॉरिटी के राष्ट्रपति महमूद अब्बास ने कहा कि हमास के हमले की वजह से आज इजराइल को यह मौका मिला कि उसने पूरे गाजा को तबाह कर दिया। 7 अक्टूबर को हमास ने गलत किया और उस गलती का खामियाजा आज पूरे गजा को भुगतना पड़ रहा है। كما أن العملية العسكرية التي نفذتها حماس بقرار منفرد في ذلك اليوم في 7 أكتوبر وفرت لإسرائيل المزيد من الذرائع والمبررات كي تهاجم قطاع। उधर मेरे दोस्तों, इस बयान के बाद हमास के लीडर ने रिग्रेट जताया है, दुख जताया है। मतलब उनका कहना यह है, हमास की तरफ से जो बयान आ रहे हैं उनका यह कहना है कि हमने सोचा नहीं था कि इजराइल ताक में रहेगा या फिर बहाने की तलाश में रहेगा और हमारे इस कदम का ये रिजल्ट होगा। अरब लीग की मीटिंग में ही मोहम्मद बिन सलमान ने डिमांड की है कि फिलिस्तीन स्टेट बनाया जाए, यानी फिलिस्तीन को मान्यता दी जाए, 2 स्टेट सॉल्यूशन निकाला जाए। ये तो थी सबसे अहम रिपोर्ट। अब इससे खतरनाक जो रिपोर्ट है आपको बताना चाहूंगा, गाजा और रफा यानी गाजा का हर इलाका इजराइल ने पिछले 24 घंटे में फिर से बमबारी करके तबाही मचा दी है। दोस्तों, ऐसे ऐसे हमले किए हैं जिसमें कहा यह जा रहा है कि इजराइल अपने सबसे खतरनाक बमों, भारी बमों का इस्तेमाल कर रहा है, जिनमें केमिकल बॉम्ब भी हैं। आइए इजराइल के जो खतरनाक हमले कुछ घंटों में हुए हैं मैं उनका मंजर दिखाता हूं, ताकि जब आप नमाज पढ़ें तो ये तस्वीर आपके दिमाग में घूमे जब आप दुआ करें। दोस्तों, ये तस्वीर देखना जरूरी है, देखिए। هذا هو المشهد، عدد من الشهداء الآن في قلب المخيم. هذا هو المشهد الذي هدف مباشرة يتم استشهادنا الآن. الحمد لله كنا في الشارع نصلي الناس
نصل للناس الدين. الشهداء الآن شهداء في استهداف من قبل استطلاع الطائرة المسيرة على مركبات الإسعاف وعلى المواطنين. استهداف في طائرة الاستطلاع لعدد من الشهداء. استهداف. مواطنون مدنيون تم الطائرات المسيرة من نوع قوات كافة الآن تقوم بإطلاق قنابل على المواطنين وعلى مركبات الإسعاف في مخيم جباليا، وهم يحاولون إنقاذ عدد من الإصابات في شوارع المخيم. الوضع صعب جدا، والطائرات المسيرة لم تتوقف عن إطلاق هذه القنابل وتحلق في السماء على مسافات منخفضة. الآن يتم نقل عدد من الإصابات. سلسلة فرق في شرق مخيم جباليا. كما تشاهدون تصاعد ألسنة الدخان من هذه المناطق. على نفس المكان أثناء الطواقم الطبية. والله أنا شفتها نازلة. والله أنا شفتها نازلة. मेरे दोस्तों, गजा के अंदर ये तबाही सारी आपने देख ली ना। गजा के अंदर एयरपोर्ट भी है, बन रहा था और आधा बना हुआ भी था, लेकिन वो वर्किंग नहीं था, काम नहीं कर सकता था, अभी चल नहीं रहा था। लेकिन उस जो एयरपोर्ट चल भी नहीं रहा था, इजराइल ने उस एयरपोर्ट को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया। खौफनाक हमलों की झड़ियां मैंने आपको दिखाई। अब उस हमले के कुछ घंटे के बाद जो तबाही के मंजर हैं वो बर्दाश्त करने लायक नहीं है। देखिए, गाजा इतना बर्बाद हो गया है कि इसे फिर से बनने में सदियां लग जाएंगी। من الخروج من مدينة رفح من قطاع غزة بعد اشتداد القصف هناك. وصلوا هنا ساعات مساء أمس إلى هذا المنزل واستقروا فيه وصنعوا بعض القيام في بناء هذا المنزل في محلاته الخارجية، وبدأوا رحلة فتوح جديدة فيه. بعد ساعات فقط تفاجؤوا بوجود صاروخ أو صاروخين حتى تستهدف هذا المنزل.
من قصف إسرائيلي الآن. هذا هو، هذه جنائز الشهيد في داخل منزله. هذه جنائز الشهيد الآن قبل ثواني معدودة متواجدين في المكان. تم استهداف هذا المكان، مربع كامل يتم. دمار عنيف وغير مسبوق هنا، تدمير مدرسة هاشم الشوة بشكل كامل واشتعال النار فيها بسبب القصف العنيف المستمر. يعني كما تشاهدون النيران لا زالت تشتعل في هذه اللحظات بعد انسحاب جزء إلى الاحتلال من جنوب حي الزيتون. دمار واسع هنا. طال هذه المنطقة، وهي المنطقة في محيط مستوصف الزيتون. هذه المنطقة التي شهدت معارك ضارية واشتباكات عنيفة بين فصائل المقاومة وقوات الاحتلال. मेरे दोस्तों, गाजा के अंदर पिछले 24 घंटे में सैकड़ों हजारों की मौतें हो गई हैं, लेकिन बता दूं हजारों में सैकड़ों मारे गए हैं और सैकड़ों बुरी तरह से घायल हैं। आइए, ये तस्वीर देखने लायक तो नहीं है, जिगर फट जाएगा, लेकिन फिर भी दिल को थामिए और इस रिपोर्ट को देखिए। يعني هذه حالة من عشرات الحالات الشهداء سالما منعما وغانما مكرما، سالما منعما وغانما الجلال والجمال والسلام بصيها يلا بصيها يلا بصيها لا من بعد الطريقة بصيها سالما منعما وغانما مكرما، سالما منعما وغانما الجلال والجمال والسلام والبهاء والحياة والنجاة والهناء والرجاء. سالما منعما وغانما مكرما، سالما منعما وغانما مكرما. في يبلغ قبلك يا سهيل. اللهم تقبل، اللهم تقبل. لله وإنا إليه راجعون. الحمد لله رب العالمين. والحياة والنجاة والهناء والرجاء.
इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। उधर इजराइल के टैंक अंधाधुंध बचे कुचे गाजा के मकानों पर हमला कर रहे हैं। जमीन हवा से हमला इजराइल तो कर ही रहा है, लेकिन समुद्र से भी इजराइल गाजा के मछुआरों पर हमला कर रहा है। सिर्फ इतना ही जुल्म नहीं है, उधर आइए फिलिस्तीन की तरफ। फिलिस्तीन में इजराइल के सेटलर्स ने, यहूदियों ने मिलकर फिलिस्तीनियों के खेतों में आग लगा दी। الجلال والجمال والسناء والبهاء في رباء والحياة والنجاة والهناء والرجاء في هواك في هواك هل أراك سالما منعما وغانما مكرما سالما منعما وغانما مكرما هل أراك। पूरी दुनिया में जहां जहां फिलिस्तीन के समर्थन में लोग उतर रहे हैं, उन पर फिलिस्तीन के खिलाफ इजरायली जो सपोर्टर्स हैं वो जानलेवा हमला कर रहे हैं। मेरे दोस्तों, इटली के अंदर एक शेफ नॉन मुस्लिम है, उन्होंने फिलिस्तीन के पक्ष में एक ट्वीट कर दिया, जैसे कि बहुत बड़ा गुनाह कर दिया। इजराइल के सपोर्टर्स ने उस शेफ को ढूंढकर उस पर ऐसा हमला किया कि उनकी शक्ल बिगड़ गई। Questo è quello che mi hanno fatto, mi hanno aspettato fuori casa e mi hanno massacrato di botte. Questo mi hanno massacrato di botte adesso mentre stavo fuori casa, hanno bloccato il cancello elettrico. हज़रात मोहतरम, इजराइल अपने क्राइम को खुद डॉक्यूमेंट कर रहा है, जैसे कि ये तस्वीर देखिए। इजराइल ने खुद जारी किया है कि जिन फिलिस्तीनियों के पास हथियार भी नहीं हैं, इजराइल उन्हें भी कत्ल कर रहा है। यानी जो गाजा के लोग बिना हथियार के हैं, उनको भी ढूंढ कर, चाहे स्नाइपर से कत्ल कर रहा हो, स्नाइपर शूट कर रहे हो, चाहे बम गिरा रहा हो, चाहे ड्रोन से उन पर हमला कर रहा हो, इजराइल किसी भी गाजा के व्यक्ति को नहीं छोड़ रहा। फिर से ले चलूं फिलिस्तीन, तो इसी तरह से ये तस्वीर देखिए, एक फिलिस्तीनी ट्रक ड्राइवर को रोककर, उसको ट्रक से उतारकर उसको इजराइल के सेटलर्स ने कत्ल कर दिया। उधर मेरे दोस्तों, वापस आइए गाजा में बची कुची जो एक दो मस्जिदें हैं, उन मस्जिदों पर ओपन अंधाधुंध फायरिंग करते हुए इजराइल के हैवान नजर आ रहे हैं। मेरे दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय क्रिमिनल कोर्ट इन तमाम तस्वीरों को देख रहा है। ऐसा नहीं है, इजराइल खुद ये वीडियो दिखा रहा है, जारी कर रहा है, लेकिन मजाल हो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट या दूसरे संगठन इजराइल के खिलाफ कोई एक्शन ले। आइए, सबसे बड़ा सबूत एक मिल गया है। इजराइल का एक सैनिक अपने मुंह से खुद बता रहा है कि किस तरह से उसने फिलिस्तीनी बच्चों के सर कलम किए हैं। ये सबसे बड़ा सबूत है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय क्रिमिनल कोर्ट इसको नजरअंदाज कर रहा है। Like this, you know, like took a baby head and cut his head. How many Palestinians did you kill? I told you, 13. How long were you in Gaza? 82 days. How much did it take to take off this vest and clean on the Palestinian baby's blood? Like this, you know, like took a baby head and
हजरात मोहतरम, उधर अमेरिका ले चलूं तो अमेरिका के अंदर फिलिस्तीनी समर्थकों को अमेरिकी पुलिस ने बुरी तरह से मार पीट कर गिरफ्तार किया है। ठीक इसी तरह से जर्मनी में भी जर्मन पुलिस ने फिलिस्तीनी समर्थकों को बुरी तरह से मारा और गिरफ्तार किया। मेरे दोस्तों, अमेरिका में जो हो, अमेरिकी समर्थक देशों में वो ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। मेरे दोस्तों, नेदरलैंड में भी नेदरलैंड की पुलिस ने फिलिस्तीनी समर्थकों को बुरी तरह से पीटा और गिरफ्तार किया। हजरात मोहतरम, अब वापस आते हैं गाजा के अंदर। इजराइल के टेरिटरी के आसपास यानी यहूदी इलाकों में हिजबुल्लाह ने कई रॉकेट दागे, जो रॉकेट सेटलर्स के घरों और इलाकों में गिरे हैं। देखिए, इतने खतरनाक कत्लेआम के बावजूद उखड़ती हुई सांसों से हमास अभी भी इजराइल से लड़ रहा है। हमास ने वीडियो जारी किया है कि किस तरह से अभी भी वो लड़ रहा है। उधर इराक ने ड्रोन दागे थे देर रात,
उसका वीडियो खुद इराकी संगठन ने जारी किया है। इराक में ड्रोन दागे थे देर रात, उसका वीडियो खुद इराकी संगठन ने जारी किया है। इधर हिजबुल्लाह ने लेबनान से कई हमले इजराइल के मिलिट्री साइट पर किए जो काफी कामयाब रहे। इधर हिजबुल्लाह ने लेबनान से कई हमले इजराइल के मिलिट्री साइट पर किए जो काफी कामयाब रहे। मेरे दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि इस रिपोर्ट को ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे, क्योंकि ऐसी ही रिपोर्ट्स को डिलीट किया जा रहा है बार बार ढूंढ कर। रिपोर्ट शेयर कीजिए, अपनी राय कमेंट में लिखिए। जय हिंद।